आप कह रहे हैं हम आधार कार्ड नहीं मानेंगे वोटर लिस्ट में नाम दर्ज करवाने के लिए। आप कह रहे हैं हम राशन कार्ड नहीं मानेंगे, तो मतलब आप मानेंगे क्या? तो कुल मिला के बहुत बड़ा घपला चुनाव आयोग बिहार में करने जा रहा है। बिहार में चुनाव आयोग द्वारा किया जा रहा है एसआईआर को लेकर अब एनडीए के सहयोगी टीडीपी ने भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने एक पत्र भेजा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी हैं। संजय सिंह जी, अब तो एनडीए के घटक दल ने भी सवाल उठाना शुरू कर दिया है, कैसे देखते हैं? देखिए, आप उनके जो सवाल हैं उसको देखिए। उन्होंने क्या पूछा? उन्होंने कहा कि साहब आप ये बताइए कि इससे कोई नागरिकता पे असर नहीं पड़ेगा। मेरा तो वो सवाल ही नहीं है। मेरा तो ये कहना है कि जिस आधार कार्ड में आप बायोमेट्रिक लेते हैं, आप तमाम कागजात लेते हैं, उस आधार कार्ड को बनाने के लिए आप कह रहे हैं हम आधार कार्ड नहीं मानेंगे वोटर लिस्ट में नाम दर्ज करवाने के लिए। आप कह रहे हैं हम राशन कार्ड नहीं मानेंगे। आप कह रहे हैं कि हम जो है वो आप यहां पे रह रहे हैं उसका निवास नहीं, तो मतलब आप मानेंगे क्या? किस चीज के आधार पे आप बनाएंगे? जन्म प्रमाण पत्र दो, माँ बाप का जन्म प्रमाण पत्र दो, परिवार का दो, कैसे संभव है ये? तो कुल मिला के बहुत बड़ा घपला चुनाव आयोग बिहार में करने जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी के एक प्रकार से अनुसांगिक संगठन के तौर पे चुनाव आयोग काम कर रहा है। पर जिस तरह से लालू प्रसाद यादव ने कहा कि बिहार की सरकार गुजरात से चल रही है, इसे कैसे देखते हैं? नहीं, गुजरात से चल रही है मतलब जो गुजरात के नेता हैं, हमारे देश के नेता हैं, प्रधानमंत्री जी हैं, उसके नाते उन्होंने बोला होगा शायद। और अमित शाह और मोदी दोनों किस तरह से अलग अलग राज्यों में चुनावों को प्रभावित करते हैं, खरीद फरोख्त करते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं, ये तो सर्वविदित सत्य है ना। चुनाव आयोग का दुरुपयोग करते हैं, तो अब इसमें कुछ छिपा तो है नहीं। एक आखिरी सवाल कि अब लगातार नीतीश कुमार जो सुशासन बाबू कहे जाते थे, कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। कन्हैया कुमार ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था खत्म हो चुका है बिहार में। देखिए, सुशासन बाबू जो है वो कुशासन बाबू हो गए हैं, तो इसलिए अब वो पुराना जमाना गया। और निश्चित रूप से जिस तरह से रोज हत्याएं, बलात्कार की घटनाएं, खुलेआम पटना जो प्रदेश की राजधानी है वहाँ हवा में फायरिंग करते हुए नौजवान आपको दिखते हैं, तो ये सब इस बात का संकेत है। एक गोपाल खेमका नाम के व्यापारी की हत्या हो गई, 6 साल पहले उसके बेटे की हत्या हुई थी उसी तरीके से। तो ये सब कुछ ये बताने के लिए काफी है कि बिहार अब जंगल राज में तब्दील हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो कहीं ना कहीं बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। चुनाव पूर्व ये कितना असर डालेंगे, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। कैमरामैन शरद बारिक के साथ रमेश कुमार सिंह, भारत एक्सप्रेस।